हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में राजा को दिखाया जाता है। वे सभी लोग उसके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे अपने राज्य को डेवलपमेंट किया जाए। वहीं दूसरी ओर विल और ब्रेंटक को दिखाया जाता है। ब्रेंटक कहता है कितना भी समय बीत जाए लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होने वाला, और विल से पूछता है तुम्हें क्या लगता है। विल बताता है यहाँ के लोग एक आम आदमी है, इसलिए यहाँ के डेवलपमेंट मुश्किल है। ब्रेंटक बताता है उसने एकदम सही कहा है क्योंकि यहाँ पर आम लोग हैं, साथ ही कुछ बदमाश लोग भी है। उसी समय दूसरी ओर कुर्त एक चाकू को देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि विल को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। ब्रेंटक बताता है जब तुम लोगों की नज़र में आए तभी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ के लॉर्ड को चेंज करना है। विल कहता है मेरे फादर को कोई ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है। तब ब्रेंटक बताता है यहाँ के जितने भी लॉर्ड है सभी को डर है कि कहीं उनका गद्दी छीन ना जाए। फिर ब्रेंटक विल को पूरा बात समझाता है कि कैसे यह सब प्लान किया गया। तब विल को रियलाइज़ होता है कि उसे यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि कुर्त को गुस्सा आ सके और वह कुछ गलत स्टेप उठा सके। ब्रेंटक बताता है असल में यही रीज़न था विल को यहाँ लाने के लिए, और उसने अर्धमरे का बहाना बनाया कि उन्हें शुद्ध करना है। फिर ब्रेंटक कहता है उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया कि अगर तुम घर आओगे तो यहाँ के लोग तुम्ही को लॉर्ड बनाना चाहेंगे, और इस बात से कुर्त का पोजीशन पर संकट आ सकता है और वह पैनिक हो जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। विल कहता है हम लोग इतने बड़े संकट में हैं और तुम मुझे यह बात अब बता रहे हो, तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था। तब ब्रेंटक कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था लॉर्ड बनने में। और बताता है वह सही समय का इंतजार कर रहा था उसे बताने के लिए। फिर विल कहता है तुम्हारा प्लान क्या था जब मैं मारा जाता उसके बाद ये सब बताता। तब ब्रेंटक विल से कहता है तुम्हें क्या लगा वे लोग तुम्हें इतनी आसानी से मार सकेंगे। और बताता है ब्रेंटक हर समय उस पर ध्यान रखता था। फिर हमें पता चलता है कि इसलिए ब्रेंटक ने कोई दारू नहीं पी। ब्रेंटक कहता है वह दारू देखने में कितनी अच्छी लग रही थी। विल कहता है वे लोग अभी भी मुझे यहाँ का लॉर्ड बनाना चाहते हैं। तब ब्रेंटक कहता है तुम इस काम के लिए एकदम परफेक्ट आदमी हो क्योंकि तुमने पहले ही उनका बहुत मदद कर दी है, वह सभी आयरन सामान देके। फिर विल कहता है मेरे पास और भी पैसे हैं, मैं उनका क्या करूं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ब्रेंटक उसे पैसा इसलिए जमा करने के लिए कर रहा था क्योंकि एक दिन वह इस लैंड का डेवलपमेंट कर सके। यह सब ब्रेंटक को पहले से पता था। सीन चेंज होता है, सभी लोग कैंडी बना रहे होते हैं। एरविन कहता है हमारे पास अब कोई भी उपाय नहीं है, जैसा रॉयल पैलेस चाहता है हमें वैसा ही करना होगा। तब लीना बताती है उन्होंने ऐसा भी कहा था अगर तुम लॉर्ड बन जाओ तब भी तुम एडवेंचरिंग पर जा सकते हो। तभी वहाँ हरमन आता है और वह बताता है कि कोई उसे मिलने आया है। विल बच्चों को वाटर मैजिक दिखा रहा होता है। फिर वह उस बबल को फोड़ देता है और वहाँ एक रेनबो बन जाता है। उसे देखकर एरविन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह बात साफ है कि उसके बाद ये बच्चे लोग लॉर्ड बनेंगे। तब लीना बताती है अभी जैसा कंडीशन है उस हिसाब से ये बच्चे लोग तो नोबल का खिताब भूल ही गए हैं और आगे में शायद उन्हें यह ज़मीन भी छोड़ना पड़ सकता है। यह सब चीज़ें वह आदमी छिप कर देख रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग हरमन के यहाँ डिनर कर रहे होते हैं लेकिन विल के पार्टी लोग कोई खाना नहीं खा रहा होता है एक्सेप्ट विल्मा। वहीं कुछ गांव के लोग बाहर हल्ला कर रहे होते हैं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तब वहाँ विल आता है और हरमन उनसे कहता है मुझे पूरी बात बताओ। वह आदमी बताता है गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ का लॉर्ड विल बने ना कि कुर्त। तब हरमन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ लेकिन क्या करें कुर्त यह नहीं मानेगा। तब वे लोग कहते हैं हम सब पनिशमेंट से नहीं डरते हैं, और बताता है जो लोग कुर्त के क्लोज है बस उन्हीं को कुर्त मानता है और बाकी को नहीं मानता। और वे लोग डिसाइड किए हैं कि वे उनसे लड़ेंगे ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सुधर सके। और विल से कहता है आप हमारे यहाँ के लॉर्ड बनो। तब विल थोड़ा टाइम और मांगता है। फिर वे बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि जिन लोगों का सामान पाया गया है वे लोग उसे नष्ट कर रहे हैं, और सुना है कि विल भी यहाँ से जा रहा है, इस वजह से वे लोग यह एक्शन लिए। तब विल उन्हें बताता है यह बात गलत है, यह सब गलत अफवाह है, मैंने कुछ ऐसा प्लान बनाया ही नहीं है। फिर गांव वाले आपस में बहस करने लगते हैं कि यह सब मुझे इसने बताई। वहीं ब्रेंटक को पता चलता है कि कोई आदमी उनकी जासूसी कर रहा है। ब्रेंटक उससे कहता है तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। वह आदमी बताता है ब्रेंटक गलत समझ रहा है। ब्रेंटक कहता है तुम्हें गाँव वालों को भड़काया है, और कहता है अगर किसी तरह विल इस जगह का लॉर्ड बन जाएगा तो इस जगह का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा और तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। फिर वह आदमी कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तब ब्रेंटक कहता है तो तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो। वह आदमी फिर जाने लगता है और उससे कहता है मैं सिर्फ यहाँ का एक मामूली सा विलेज चीफ हूँ और मैं कुछ ज़्यादा या कम नहीं मांगता, बस सब सही है यही मेरी इच्छा है। और अंत में बताता है कि आप माली पर ज़्यादा ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कुछ से बात कर रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कितनी दिन और वह बंदा यहाँ रुकने वाला है। वे लोग विल के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं अगर विल यहाँ और दिन रुका तो जो लोग उन्हें नहीं भी जानते हैं वे लोग भी उसे जान जाएंगे।
यह सुनकर कुर्द को गुस्सा आता है और कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और जो लोग मेरे खिलाफ जाएंगे वे लोग पनिश किए जाएंगे, साथ ही उसके फैमिली को भी पनिश किया जाएगा और यह मैं नहीं सहने वाला। सीन चेंज होता है। एलिस विल को चाय देती है और कहती है भगवान का शुक्र है जो कि बात यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं तो कुछ बुरा हो जाता। तब एरविन विल से कहता है तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तब विल कहता है अगर मान लो मैं यहाँ का लोड बन जाऊँगा तो कुर्द का क्या होगा। तभी वहाँ ब्रांटक आता है और बताता है तुम्हें क्या लग रहा है जो मौका रॉयल फैमिली को मिला है वह उसे जाने देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और कहता है जो लोग भी उसके रास्ते में आएंगे वे लोग उसे मिटा देंगे। विल से कहता है लगता है तुम रॉयल फैमिली को अच्छे से समझ नहीं पाए हो। सीन चेंज होता है। कुर्द और विल बात कर रहे होते हैं। विल उसे कहता है जब फादर रिटायर हो जाएंगे तो गद्दी तुम्हें मिलेगी और उसमें से कुछ ज़मीन मुझे चाहिए अगर तुम सहमत हो तो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे नोबल रैंक को बढ़ाने में और इस ज़मीन को डेवलप करने में। और एक बार जब काम चालू हो जाए तब यहाँ के लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे और हमारे फैमिली का नाम होगा। कुर्द कहता है इसके बाद विल मैप की ओर इशारा करते हुए कहता है ये हिस्सा मुझे चाहिए। कुर्द गुस्से में कहता है मुझे पता ही था तुम ऐसी चालाकी ज़रूर करोगे। और कुर्द उस मैप को फाड़ देता है और कहता है ठीक इसी तरह तुम मेरे गद्दी भी चुराना चाहोगे और यहाँ का लॉर्ड बनना चाहोगे। विल उसे समझाता है ऐसी बात नहीं है। तब कुर्द वहाँ रखे चाय को फेंक देता है और कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। और विल को चोर कहता है और वहाँ से उसे जाने को कहता है। फिर विल अमाली से बात करता है। विल उसे कहता है मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तब उसे पता नहीं है कि अब क्या करना है। अमाली कहती है मुझे परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बस वो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती है विल की क्लोज लाके ताकि उनका नोबल स्टेटस ख़राब ना हो। और वह जानती भी है कि कुछ लोग उसे चालाक भी कहते होंगे लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। और कहती है एक मदर होने के नाते ये सब तो झेलना पड़ेगा। और वह विल से माफ़ी मांगती है उसका समय लेने के लिए। सभी लोग केक बना रहे होते हैं। तभी विल उनसे कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ का लॉर्ड बनने और मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे हेट करते हैं लेकिन इस बार वह यह सब फेस करने को तैयार है और वह किसी को मरने नहीं देगा और वह बाकी लोगों से हेल्प मांगता है। वहीं दूसरी ओर लीना केक में ज़्यादा ऑयल डाल देती है और विल्मा कच्चा केक खाने लगती है। यह देखकर लूसी कहती है मैंने तुमसे कहा था इसे नहीं खा सकते। फिर भी विल्मा केक खाती है और उसे यह अच्छा भी लगता है। फिर एलिस बताती है सभी लोग विल के साथ है। नई डे का सीन दिखाया जाता है। विल और उसके पार्टी कुछ सामान बेच रहे होते हैं। विल एक खाने वाला क्रीम बनाता है जो कि किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है जैसे कि सब्जियां और मीट। सभी लोग उसे खरीदते हैं। वहीं लूसी कपड़े बेचती है और लीना क्राफ्टमैन का सामान और एडविन लड़ाई करने का आइटम्स बेचता है। फिर वहाँ कुर्द के लोग आते हैं और कहते हैं इसके आगे तो हमारा दुकान ठप हो जाएगा क्योंकि सारे कस्टमर उसी के पास जा रहे हैं। फिर उसका एक आदमी कहता है क्या अगर हम उसे मार दें तो। कुर्द कहता है तुम्हें गधे हो, तुम्हें पता भी नहीं है हमारा पाला किससे पड़ा है, वह हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर कुर्द के लोग जंगल में कहीं जा रहे होते हैं तो विल सब उसे पकड़ लेते हैं। नई डे कुर्द का साथी बताता है कि वे लोग हमारे साथ धोखा किए हैं। कुर्द कहता है शायद विल ने यह सब जादू से किया होगा। तो उसका साथी बताता है कि उसने कोई मैजिक यूज नहीं किया है। सीन चेंज होता है। रोडिज विल को एक घर दिखाता है। हमें पता चलता है कि विल ये सब अमाली और उसके बच्चों के लिए कर रहा है ताकि वे लोग यहाँ अच्छे से रह सके। फिर रोडिज बताता है वहाँ रहने से अच्छा है कि यहाँ रहना क्योंकि वे लोग वहाँ बदनाम हो गए हैं। फिर वे लोग मार्केट प्लेस में आते हैं। रोडिज विल को बताता है बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि जब से विल ने उस लैंड के बारे में बात किया है यानी अनडेवलप्ड लैंड के बारे में, तब से लोग उसके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा है। कुर्द को दिखाया जाता है। कुर्द कहता है आज यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, सभी लोग कहाँ गए। उसके साथी बताता है सभी लोग विल के साइड चले गए हैं और विल ने उसे भी ऑफ़र किया है और वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। कुर्द बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और विल को मारने की प्लान बनाता है। तभी वहाँ रखनर का आदमी आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस चाकू से उसे मार दोगे। फिर वह कुर्द को एक मैजिक आइटम देता है, उसका नाम ड्रैगन्स फ्लूट होता है और कहता है अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो वह ज़रूर मारा जाएगा। और यह फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।